ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा का घर सच्चा सच्चा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर ही और इस संगम युग पर ही हम सबका मिलन प्यारे बाबा से होता है। आत्मा जो इतने समय से परमात्मा को पुकार रही थी और अब परमात्मा प्यारा शिव बाबा इस धरा पर आकर हम आत्माओं को अपना बनाता है, और इसी ही आत्मा परमात्मा के मिलन से ही आत्माओं को मुक्ति की प्राप्ति होती है और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा का घर ही सच्चा सच्चा तीर्थ है। चाहे भक्ति में कई तीर्थ किए, लेकिन आत्मा मुक्ति की अधिकारी नहीं बन पाई, फिर भी मुक्ति मांगते रहे और जीवन मुक्ति की तो पहचान ही नहीं हुई। और अब हमको प्यारे बाबा से ये वर्षे के रूप में मिल रहा है। बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब आप मेरे बने हो, मेरी ईश्वरीय गोद में आए हो, मेरी संतान बने हो, तो वर्षा भी तुमको मिलता है, लेकिन तुमको याद भी सिर्फ मुझ एक को करना है। वैसे भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जहाँ से प्राप्ति होती है वहाँ ही वो झुकता है, वहाँ ही वो याद करता है, ध्यान रखता है। अब इतनी बड़ी प्राप्ति हमें सिर्फ भगवान से ही हो रही है, जो आज तक किसी भी संसारिक शक्ति, कोई भी देहधारी किसी से भी नहीं हो पाई और ना हो सकती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को सद्गति नहीं दे सकती। तो प्यारे बाबा से हमको सद्गति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उसके हम बच्चे बन गए। बाबा इसलिए कहते हैं मुझे याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं इस समय इस सारी सृष्टि की कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य क्या होता है? कोई भी चीज की जब अंतिम स्थिति आती है, चाहे एक वृक्ष की ही हो, वो जर्जरी भूत हो जाता है, चाहे एक मकान की ही हो, वो झरझर होना शुरू हो जाता है, तो नए मकान की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे ये सारी ही दुनिया इस समय वानप्रस्थ है, झरझर हो चुकी है, एकदम पतित, काली, तमो प्रधान ऐसी बन गई है। और ऐसी ही दुनिया में अब मनुष्य आत्माओं का जीना कैसा हो गया? तो जब वानप्रस्थ अवस्था सारी सृष्टि की ही है, तो उसमें चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात सबका अंतिम समय है। ऐसे नहीं सिर्फ वृद्ध का ही अंतिम समय है। जब एटॉमिक पावर यूज होती है या होगी, होनी तो है ही, या नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, वो ये देखती हैं कि जवान को नहीं लेना, छोड़ते जाओ और बूढ़े को लेते जाओ। हाँ, हर एक के लिए उस समय, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, ले डूबती है। तो अब इस समय बाबा कहते सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तो सभी को, चाहे वो कोई युवा हो, कई समझते हैं अभी हमारे खाने पीने के दिन है, लेकिन जब विनाश होगा तो वो ये नहीं देखेगा। तो सबको अपना अंतिम समय समझकर भगवान की याद में, बाबा की श्रीमत पर चलने से ही उन सबका कल्याण है। क्योंकि बाबा अब नई दुनिया ला रहा है, क्योंकि ये सृष्टि वानप्रस्थ है, अंतिम समय पर है।
तो नए की आवश्यकता होगी ना ज़रूर। मकान पुराना होता है, बहुत रहने लायक नहीं रहता, तब समझा जाता है नया बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बाबा भी जब ऐसी सृष्टि की हालत होती है तो आकर के नई दुनिया की रचना का कार्य करता है, और हम सब बाबा के साथ इस कार्य के निमित्त बनते हैं।